नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 17 जून 2023 रात्रि 10:42 पर शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो वक्र काल है वो 4 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्रकाल कैसा प्रभाव लेकर क्या रहा है, इस विषय पर आज से हमारी बृहद चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 140 दिनों के लिए वक्र होने जा रहे हैं, जिसमें से 15 अक्टूबर तक वो शतभिखा में और फिर इसके पश्चात वक्र अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए ही इनका वक्र काल समाप्त हो जाएगा। यहां ये बात मैं बता दूं कि इस दौरान शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जब गोचर काल की चर्चा होती है उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह शनिदेव को माना गया है। कारण एक राशि पर इनका सबसे अधिक समय व्यतीत करना। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के ग्रह का गोचर का प्रभाव नहीं होता। देखा जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन उनका भी मानव जीवन पर असर पड़ता है। परंतु शनिदेव एक राशि पर बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। फलतः इनके अंदर कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वो इनका नक्षत्र परिवर्तन हो, वक्र की स्थिति हो, ये विशेष विचारणीय हो जाता है। एक और बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव पापक ग्रह हैं और वक्र अवस्था में ये और ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। चूंकि वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और फलतः यहां पर इनका वक्र होना इनको बहुत ज्यादा बलवान बनाएगा। तो चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत, जिसमें से आज 4 राशियों की चर्चा है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इन 4 राशियों के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा रहने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के ये जो गोचर की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको चाहिए कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। परंतु लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 7.5 आखिर हम फिर कैसे विचार करेंगे? क्या लग्न और राशि के आधार पर जब हम शनि के गोचर को समझें तो 7.5 फिर हमको लग्न के आधार पर भी समझना पड़ेगा? अभी अभी हमारे लग्न की 7.5 समाप्त हुई थी और अब आप राशि से बता रहे हैं राशि की समाप्त हुई थी, तो लग्न से यानी हम तो कभी मुक्ति ही नहीं पा पाएंगे। देखिए, मूलतः 7.5 का जो प्रभाव है वो दिखाई तो चंद्रमा पर पड़ता है, लेकिन हां, अगर लग्न पर भी इसका आधार निकाल करके देखें तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर इसका असर होता है। कार्यों में विलंब और मानसिक अशांति परेशानी तो होती ही है। खैर, चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं शनिदेव की इस वक्र काल की, जो कि पूरे 140 दिनों के लिए होने जा रहा है। सबसे पहली चर्चा है राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर, जो कि लाभ भाव में हो रहा है। शनिदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए वक्र होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो वो क्यों इतना बलशाली हो जाता है? इसके पीछे कारण है कि वो जहां बैठा होता है उससे आगे और पीछे उस भाव का तो फल कर ही रहा होता है, उससे एक घर आगे और एक घर पीछे। जरा गौर करिए कि शनिदेव जैसा ग्रह जिसके पास 3 दृष्टि पहले से ही है और जहां वो बैठे वहां से एक आगे और एक पीछे घर को प्रभावित करने लगे, यानी इस हिसाब से 3 और घर, यानी पूर्णतः देखें तो 6 घरों को एक बार में प्रभावित ये कर देंगे। 6 भावों को एक बार में ये प्रभावित कर देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर विशेष श्रेष्ठ होने वाला है। लाभ की बेहद जबरदस्त उम्मीद जगने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं थी, अभी तक आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके वक्र होने से कुछ फायदे आपके और बढ़ गए हैं। जरा गौर से समझिए कि शनिदेव की बाकी दृष्टियों का प्रभाव तो यथावत ही रहेगा, लेकिन इनके वक्र होने से जो आपके कर्मभाव का प्रभाव ये बढ़ेगा,
12वें का प्रभाव बढ़ेगा, उसका आपके जीवन काल पर असर पड़ने जा रहा है। तो मैं कुल मिलाकर के आपको एक बार मैं कह सकता हूं कि शनिदेव का यह गोचर आपकी हर तरह की जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हों उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनिदेव की दृष्टि से जहां जहां जो परेशानी, जैसे प्रेम संबंध में खींचतान की स्थिति उत्पन्न थी, मतभेद आप अनुभव कर रहे थे, वो यथावत रहेगा। लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। यात्रा कराने वाला भी है ये समय, विशेष करके विदेश से जुड़ने के लिए यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल आपको अब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे से छठा लाभ में होने के चलते शनिदेव लाभ पर, स्वास्थ्य पर असर करेंगे। पैतृक संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी, विवाद जिसका अभी तक निदान नहीं हो पा रहा था, वो होने वाला है। पिता का साथ आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो एक लाइन में मैं समझा सकता हूं, और वो ये कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव वैसे देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो कहीं से नहीं ला रहे हैं। एक 12वें भाव का ये प्रभाव उत्पन्न कराएंगे आपके जीवन पर, तो उसके चलते व्यय की स्थिति में वृद्धि होगी, खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि खर्च क्या बुरा होगा? देखिए, अब चूंकि वो लाभ में भी बैठ करके गोचर कर रहे हैं, कर्म को वो प्रभावित करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी आपका उत्थान होगा, कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी आपका विकास होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो कार्य की स्थिति बनेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, व्यापार नहीं है तो व्यापार मिलेगा, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको वहां सफलता मिलेगी। तो जब कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी तो ऑलरेडी लाभ के रास्ते पहले से ही बने हुए हैं, वो और मजबूत हो जाएंगे। यानी 2 थे तब वो 20 हो जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए कि जब केवल आय हो और व्यय न हो तो इस अवस्था में भी धनागमन के मार्ग बंद हो जाते हैं, क्योंकि आय और व्यय एक रथ के पहिए हैं, घूमते ही रहेंगे। तो हां, व्यय में भी थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इसके बावजूद मेष के लिए शनिदेव के इस गोचर काल को 100% अच्छा कहा जाएगा, खराब नहीं। अब क्या कुछ परेशानी, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि शनिदेव की दृष्टि से थोड़ी परेशानी ऑलरेडी है, क्योंकि राहु पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। राहु इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में खीज, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चूंकि राहु के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए अब राहु इन्हीं की छाया है, लेकिन फिर भी इनके पाप प्रभाव में और वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में थोड़ी डिले, संतान पक्ष से टेंशन, प्रेम संबंध में थोड़ा खींचतान, ये होगा। लेकिन इसके बावजूद आकस्मिक धन लाभ, लाभ के नए रास्ते, यात्रा, विशेष करके विदेश गमन, जाकर के वहां बस जाना चाहते हैं, तो ये सभी मौके आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य प्राप्त होंगे। अब मेष राशि के जातकों को न तो शनि की ढैया है, न 7.5 है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई बहुत बुरा वक्त नहीं चल रहा, कोई मार्केस इत्यादि आपको नहीं चल रहा, तो शनिदेव पहले ही आपके लिए बहुत अच्छे थे। जो थोड़ी बहुत परेशानी मानसिक दे रहे थे तो मैं पहले उसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन शनिदेव के इस वक्र काल से आपको जबरदस्त लाभ होने जा रहा है। कोई उपाय नहीं, जो पहले से आप करते रहे हैं, जो मैं 2.5 वर्ष के लिए आपको बता के रखा हूं कि हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की शरणागति में बने रहिए, सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, ये सब करते रहिए, तो इस गोचर का आपको और ज्यादा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, और ये कितने दिनों के लिए? तो पूरे 140 दिनों के लिए। मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्र काल का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, मिलने वाला है, आइए हम इसकी बृहद चर्चा करेंगे। पूरे 140 दिनों तक शनिदेव का यह वक्र काल जारी रहेगा। अगर आप वृषभ लग्न और राशि के हैं तो यह राशिफल आपके लिए है। मैं बता दूं कि शनिदेव सर्वाधिक कारक ग्रह वृषभ और तुला के लिए माने गए हैं। कारण है कि शनिदेव यहां पर भाग्येश और कर्मेश होते हैं। शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, और जब ये वक्र अवस्था में होते हैं तो इनके बल में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, और उसके पीछे कारण है। शनिदेव के पास, आप सभी जानते हैं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं। अब वक्र काल में इनके पास एक और बल हो जाता है। वो क्या? तो वो जहां बैठे हैं वहां से एक घर आगे और एक घर पीछे, इन भावों के प्रभाव में भी वृद्धि कर देते हैं, घटाना और बढ़ाना इसको भी शुरू कर देते हैं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले से ही शश महापुरुष योग का निर्माण था। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ था। हां, शनिदेव का अपना एक मूल नैसर्गिक स्वभाव और प्रभाव है, और वो क्या है? डिले, हर कार्य में विलंब उत्पन्न करना। तो ऐसा नहीं है कि जब ये आपके लिए कारक हैं,
आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं गोचर में, तो वो इनका स्वभाव, जो इनका नेचुरल स्वभाव है, वो बदल जाएगा ना, वो वैसे ही रहेगा। वो विलंब उत्पन्न करना वो वैसे ही रहेगा, लेकिन अच्छा कैसे होगा ये आप समझिए। इतना तो आप जानते हैं कि वृषभ के लिए जब चर्चा चली थी गोचर की 17 जनवरी की, तो आपके लिए कहा ही गया था कि ये बढ़िया समय है, ये बढ़िया समय है। अब इस समय गोचर कुंडली की जो स्थिति है, गोचर कुंडली की स्थिति है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और उनकी तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, जो कि राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं गुरु के साथ युति बना करके, उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब वो आपके लिए 12वें भाव में पड़ जाता है, जो कि 12वां भाव कोर्ट कचहरी बंधन का भाव है। तो उस तरह की स्थिति में देखें, है तो मुक्ति का भाव, लेकिन वहां राहु जहां मुक्ति है वहीं बंधन भी है, तो वहां से परेशानी उत्पन्न कराते हैं। लेकिन इनके वक्र हो जाने के चलते आपको बहुत हद तक आपके फायदे में वृद्धि हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव निकल कर क्या रहा था, उससे भी आपको राहत मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि वृषभ वो दूसरी राशि है जिसके लिए शनिदेव का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होने जा रहा है। शनिदेव के इस गोचर काल से सीधी सी बात है कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा, गति थोड़ी धीरे होगी, लेकिन सफलता जबरदस्त, यात्रा में वृद्धि होने वाली है। कई तरह से देखा जाए तो समाज में मान सम्मान में वृद्धि, राजनीति के से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त फायदेमंद स्थिति रहने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए तो कहना ही नहीं, ये बहुत बढ़िया है। जो छोटी मोटी चिंताएं उत्पन्न हो रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उम्मीद मिलेगी आगे बढ़ने की और ज्यादा सुख सुविधा हासिल करने की। सुख में यदि कमी थी तो वो कमी दूर होगी। हाँ, याद रखिएगा कि इसमें कहीं कोई अंतर नहीं कि शनिदेव की अपने दृष्टि का जो प्रभाव है वो कमोबेश रहेगा। जैसे रिश्तों में वो तनाव उत्पन्न करेंगे, अपनी दृष्टि डाल करके, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के साथ तनाव, तो वो करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी वो करेंगे, परंतु धन का आगमन होगा, व्यय भी होगा, अपने सुखों पर करिए, अपने खुशियों पर करिए, तो ये सब कुछ ठीक होगा। अब मैं आपको यहां क्या समझाना चाहता हूं, इस गोचर काल के दौरान आप एक मूल मंत्र तो याद ही रखिए, और वो क्या है? वो है रिश्तों का सम्मान। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो जीवन साथी हो, इन सबका आपको विशेष रूप से सम्मान करना होगा। जरा समझिए, शनिदेव 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां से भी पिता का विचार, यहां से पिता के सुखों का विचार। तो अगर देखें तो शनिदेव यहां का प्रभाव तो दे ही रहे हैं, यहां और यहां इन भावों का भी विचार प्रभाव करेंगे। तो आपको सम्मान बड़े भाई का भी रखना होगा, पिता का, शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वीं चतुर्थ भाव पर, तो माता का, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता के साथ संबंध को मधुर बना करके रखना है, उनका सम्मान करना है। किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से उनका अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, और वो दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी। अब सीधी सी बात है कि आपका सुख कहीं ना कहीं प्रभावित होने जा रहा है इस गोचर काल के दौरान। शनिदेव की 7वीं दृष्टि के कारण सुख प्रभावित होगा। अब सुख कौन? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तो जीवन साथी पर दृष्टि डाल करके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करा सकते हैं। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शनिदेव कारक भी है मेरे लिए, मैं वृषभ वालों के लिए कह रहा हूं, जो मन में उत्पन्न होगा प्रश्न, मेरे लिए कारक भी हैं, शश महापुरुष योग भी उत्पन्न कर रहे हैं। आपने कहा हर तरह से अत्यंत श्रेष्ठ है, और आप ये भी बता रहे हैं कि गृह कलह करा देंगे, घर में सुख नहीं रहने देंगे। तो जब घर में सुख ही नहीं होगा तो फायदा कैसे? प्रिय दर्शकों, शनिदेव वो ग्रह हैं जिन्हें हमें नजरिया बदलना होगा, तब हम समझ पाएंगे इनको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। देखिए, अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण में आपको धन तो मिल जाएगा, धन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, एकदम नहीं आएगी। पर बात यदि रिश्ते की आएगी तो इनका मूल कार्य जो है ना, वो वैराग्य है। याद रखिएगा, धन में मोह नहीं होता है, मोह तो रिश्तों में होता है। धन तो क्षणिक खिंचाव है, शनिदेव इस पर प्रहार नहीं करते, ये कहते हैं ले लो, लेकिन बात लेकर के भी करोगे क्या? किसी को तो दोगे, रिश्ते में तो लगाओगे, उस रिश्ते से ही ये विच्छेद करा देते हैं, ये बात भूलिएगा मत। तो वो रिश्ते को जरूर प्रभावित करेंगे, आपके धन को नहीं। अगर आपकी मूल समस्या धन है, धन आएगा, धन को लेकर के तो कहना ही नहीं, यह गोचर जबरदस्त होने वाला है। बाकी आप जान ही चुके हैं कि वक्र होने के चलते आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि तो 100% करेंगे। अभी तक कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, अब ये और 2 भाव प्रभावित हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है आपके लिए और बहुत अच्छा है। उपाय बस वही हनुमान जी की आराधना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इनकी दृष्टि पड़ रही है उससे अभी भी वो डर है, वो भय है, वो परेशानी की स्थिति है कि कहीं कार्य क्षेत्र में कोई गलती आपसे हो जाए और आपको फंसा दिया जाए, षड्यंत्र का आप शिकार हो जाए। तो आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, बस इतना ही कर लेना है। दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं। यह गोचर 100% आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मिथुन राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और ये जो समय है पूरे 140 दिनों का है। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान शनिदेव शतभिखा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे और अंतिम में 15 अक्टूबर के आसपास जाकर के ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो शनिदेव के इस मार्गी काल से आपके ऊपर कैसा प्रभाव था और इनके वक्र होने से कैसा प्रभाव होगा, इसी पर हमारी चर्चा है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन लग्न और राशि के हैं तो आप इस राशिफल को अवश्य समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि शनिदेव ही वो ग्रह हैं जिनके गोचर का, यहां तक कि वो नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं तो हमें विशेष उसका प्रभाव समझ में आता है। बात यदि मिथुन लग्न के जातकों के, राशि के जातकों की करें तो शनिदेव आपके लिए अष्टमेश और नवमेश होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर बहुत बढ़िया है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में उनका गोचर बहुत बढ़िया है। वक्र होने के चलते ये अतीव प्रभावशाली हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। इस प्रभाव से थोड़ी परेशानी भी आपको आएगी। अब सवाल उठता है कि पहले हमें अच्छा था या अब अच्छा होगा। जैसा कि आप सब सुन रहे हैं, जो मैंने भी बताया, फिर से नोट करिए कि जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में प्रवेश करते हैं या वक्र अवस्था में होते हैं तो वो अत्यंत ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं। तो आइए शनिदेव के पहले इस गोचर को हम समझ लें। मैं फिर बोर्ड पर आपको इस गोचर के बारे में समझाता हूं कि क्या अच्छा और क्या परेशानी निकल करके आपके लिए आ रहा है। देखिए, शनिदेव का गोचर 9 में होना आप जानते हैं आपके लिए भाग्य प्रदायक है। शनिदेव आपके लिए भाग्येश बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, यह गोचर आपके जीवन काल में एक बदलाव, नया बदलाव, उत्थान लेकर के आएगा। एक लंबे समय से जो भी आपके सोचे हुए, रुके हुए कार्य थे वो आरंभ होने जा रहे हैं। एक उम्मीद जगेगी, एक आशा की किरण। तो अब तक क्या आशा की किरण नहीं जगी हुई थी? नहीं, अभी तक भी आशा की किरण जगी हुई थी, बल्कि शनिदेव के बलाबल में वृद्धि होने से वो सब कई गुना मात्रा में अधिक बढ़कर के आपको मिलने वाला है। यह गोचर आपके लिए बेहद सकारात्मक पक्ष उत्पन्न कर रहा है। तो अभी तक नकारात्मक था? नहीं, अभी तक नकारात्मक तो नहीं था, सकारात्मक था। सकारात्मकता में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे जिसे आपको जानना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। स्वयं को शांत रखना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां निसंदेह आपके पक्ष में होंगी। आइए मैं शनिदेव के गोचर के बारे में आपको बढ़िया से समझाता हूं बोर्ड पर। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि वो डालते हैं। अब आप ये बात जानिए कि शनिदेव के इस वक्र काल से उनकी दृष्टि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा। एज इट इज उनकी जो दृष्टि है वो वैसे ही रहेगी। अंतर आएगा कहां? तो अंतर आएगा वो यहां दिखेगा। शनिदेव के प्रभाव में जब वृद्धि होगी तो अभी तक ये नवम का प्रभाव दे रहे थे आपके लिए, अब ये आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे और अब आपके अष्टम को भी प्रभावित करेंगे। तो अष्टम में उन्हीं की राशि होने से पहला प्रश्न खड़ा होता है कि ये अच्छा है या खराब? तो जवाब है अच्छा। आयु पर अगर किसी के बन पड़ी हो या आयु क्षरण की स्थिति हो तो वहां पर शनिदेव सुरक्षा ही करेंगे, लेकिन चूंकि अष्टम भाव को भी प्रभावित करने के चलते संघर्ष में ये वृद्धि कर देंगे। ये समय, ये काल आपके संघर्ष में वृद्धि करा देगा, परेशानियों को बढ़ा देगा। इसीलिए जब मैंने 4 राशियों की चर्चा की थी उसमें मिथुन का नाम नहीं था, जबकि शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस राशि का भी नाम होना चाहिए था। मैं बता दूं कि आप इस राशिफल को लग्न और राशि दोनों के आधार पर समझने का प्रयत्न करिए। वर्तमान समय में ढैया 7.5 आपको कुछ भी नहीं चल रही है, लेकिन शनिदेव की इस गोचर से कहीं ना कहीं ढैया का वो जो काल आपने महसूस किया था, जिसमें आपको मानसिक अशांति और परेशानी हो रही थी, वो रिटर्न हो जाएगी। यानी ये 140 दिन का जो समय है, आप गौर करिए कि जब शनिदेव कुंभ राशि में स्वगृही गोचर कर रहे हैं, जब आपके कर्म को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो उन 4 राशियों को जिनको श्रेष्ठ, सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है, उसमें इस राशि का भी नाम होना चाहिए था, वो नहीं है। रीजन, शनिदेव के इस प्रभाव में अष्टम का प्रभाव जुड़ने जा रहा है, जिसके चलते जो
कह सकते हैं ढैया इज बैक, ढैया का प्रभाव आपके लिए पुनः उत्पन्न होगा, तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी। तो अब सवाल एक और खड़ा होता है कि अभी अभी आपने कहा कि सकारात्मकता में भी वृद्धि होगी। जी हां, चूंकि भाग्य भाव में है तो ऐसा नहीं है कि केवल बुरा प्रभाव उत्पन्न होगा। याद रखिए कि जहां ये हैं भाई, ग्रह कभी भी जब वक्र होता है तो कभी अपने स्थान से वो पीछे नहीं चल सकता है, वो चल ही नहीं सकता। देखिए आकाश को हम अनंत है, आकाश ये विज्ञान है, बिल्कुल साइंस समझने का प्रयत्न करना होगा। आकाश को अगर हम 12 भागों में बांटें तो सवाल खड़ा होता है कि हम आकाश को 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं, ये अनंत है। आपको ये पता होगा कि जैसे हमारा ये सूर्य है, जैसे हमारे ये चंद्रमा, संभव है कि ऐसे और कितने सूर्य होंगे इस आकाश में, इस गैलेक्सी में। तो हम इस आकाश को 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं? तो कहा कि हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हम जहां पर खड़े हैं, हम जिस ग्रह पर हैं यानी पृथ्वी पर, यहां से ही हम आकाश को बांट देती 12 भागों में। वही हमने किया है। अब इस अवस्था में ये ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा में लगा हुआ है। एक ऐसा काल, एक ऐसी स्थिति जब हमें प्रतीत होता है, याद रखिएगा पूरा ज्योतिष विज्ञान प्रतीति के आधार पर है, तो हमें प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि वो पीछे की तरफ नहीं है। समानांतर स्थिति के चलते ऐसा महसूस होता है, हमारी गति तीव्र होने के चलते वो पीछे जा रहा है, जबकि वो पीछे नहीं, अपनी गति से वो आगे ही बढ़ रहे हैं। तो यहां ये ध्यान रखिए कि इस दौरान मानसिक परेशानी बढ़ेगी। अब शनिदेव चूंकि जहां है वहां वक्र, और पूरा ज्योतिष विज्ञान किस पर आधारित है? तो दृष्टि विज्ञान पर, यानी जो दिखाई पड़े उसी का प्रभाव है। तो फलतः ये समय आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा, नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में सुख देगा। लेकिन शनि जन्य जो परेशानियां उत्पन्न हो सकती थी, जैसे मान लिया जाए बड़े भाई के साथ संबंध में आप परेशानी उत्पन्न कर सकते थे, तो वो रहेगा। छोटे भाई के साथ भी संबंध में मतभेद करा सकते थे, तो वो रहेगा। लेकिन लाभ में वृद्धि, ऋण से मुक्ति, वो सारी चीजें यथावत रहेंगी। अब संभव है कि जरा रिश्तों में ही अगर परेशानी उत्पन्न हो तो क्या मानसिक अशांति नहीं बढ़ जाएगी? तो हाँ, बस वो इतना ही होने वाला है कि आपके मानसिक अशांति में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। ये एक नकारात्मक पक्ष है। बाकी शनिदेव के इस वक्र काल से केवल और केवल सकारात्मक स्थिति ही उत्पन्न हो रही है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक हो जाएगा। कर्क राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए पूरे 140 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी कर्क राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि आपकी राशि से शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जिसे हम ढैया का काल कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो अष्टम शनि की ढैया का काल होता है, ये कष्टदायी होता है, मानसिक रूप से बहुत अशांत करता है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां शुरू कर देता है। हमारे जीवन के जो मूल आधार स्तंभ हैं उनको ये प्रभावित करने लगते हैं, जिसमें पहला है हमारा कर्म, हमारा कुटुंब, और फिर हमारे अपना खुद का ज्ञान, हमारी संतति, ये सब इनसे प्रभावित हो जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शनिदेव, चूंकि आप जानते हैं कि जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में होते हैं तो वो विशेष बलशाली हो जाते हैं। एक दूसरा, शनिदेव इस समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो है शतभिखा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है। अब आप जानते हैं कि राहु शनिदेव की ही छाया है, राहु सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए आप और पाप प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अंतिम में जाकर के 15 अक्टूबर के बाद ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे, जो कि शत्रु राशि का ही नक्षत्र, शत्रु ग्रह का नक्षत्र है। अब यहां समझने वाली बात है कि आपको इस गोचर से कुछ लाभ भी मिलेगा या केवल और केवल परेशानियां होंगी, या परेशानियों में और वृद्धि होगी। देखिए, शनिदेव के और बली होने के चलते इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपकी परेशानियों में वृद्धि ही होगी। मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपको और कमजोर ही करेगा। 8वें का यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। शनि के इस गोचर के कारण कहीं ना कहीं कार्यों में देरी, बना काम बिगड़ जाना, छोटी मोटी परेशानियां, कार्य क्षेत्र में जो साथ के लोग हैं उनका आपके साथ दुर्व्यवहार, शत्रु बनना, राजनीति करना, औरों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ जाए, परिवार की संपत्ति को लेकर के विवाद, परेशानी ही चल रही है, यानी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रहा है, तनाव और कष्ट और बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। गृह कलह की संभावना है, संतान पक्ष से चिंता, स्वास्थ्य में आपकी भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। परंतु
हमेशा ये ध्यान रखिए कि ग्रह जब भी कुछ अलग परिवर्तन करता है या कुछ परिवर्तन करता है तो कुछ ना कुछ उससे विशेष निकल करके आते हैं। आइए मैं उस विशेष को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं, उस दृष्टि के प्रभाव में, उस विच्छेदात्मक दृष्टि के प्रभाव में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। वो कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, करेंगे, वो होगा। कुटुंब पर दृष्टि डाल करके, आपकी वाणी पर दृष्टि डाल करके वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करना, मतभेद उत्पन्न कराना, वो कर रहे थे, करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता उत्पन्न होना, पढ़ाई में मन न लगना, अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं तो प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न होना, प्रेम संबंध टूट जाना, वो था, वो रहेगा। ये सब परिवर्तित नहीं हो रहा। तो परिवर्तित क्या हो रहा है? वह ये, शनिदेव इस समय यहां और यहां इन दोनों भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो आपके जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसमें अंतर आएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। अभी तक देखिए, ढैया होने के चलते एक बड़ी परेशानी तो यही थी कि भाग्य का जो समुचित साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो शनिदेव के इस वक्र काल से आपको ये जो फायदा मिलेगा कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा, ये प्लस है। व्यापार नया आप शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए प्लस होने जा रही हैं। बाकी और जो संघर्ष की स्थिति थी उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, मानसिक अशांति, परेशानी इत्यादि रहेगी। एक और बात, शनिदेव चूंकि स्वगृही गोचर कर रहे हैं और स्वगृह में गोचर करते हुए जब आपके लिए ये वक्र हुए हैं तो एक बात तय है कि अगर इस गोचर काल के दौरान जब शनिदेव नवम के प्रभाव में थोड़ी वृद्धि करेंगे, अगर आप धार्मिक कृत्य से जुड़े रहें, धर्म करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके लिए सुरक्षा की स्थिति बनेगी। तो एक बात तो तय है कि जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, शनि की ढैया के इस गोचर ढैया के कारण परेशानी तो थी, है और अभी रहेगी, पर बदलाव संभव है और वह है आराधना से। अगर हनुमान जी की विशेष आराधना की जाए, हनुमान जी के मंदिर में जाया जाए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से शनिवार के दिन सींचा जाए, सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करते रहा जाए, जो मैं पूर्व में कह चुका हूं आपको 17 जनवरी वाले गोचर में, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो स्थिति में अवश्य परिवर्तन होगा। एक और बात, शनिदेव जब दशम, सप्तम और नवम के प्रभाव में वृद्धि करेंगे तो ऑलरेडी आपको क्या दिक्कत आ रही थी? कार्य क्षेत्र की परेशानी तो सबसे ज्यादा मेरी नजर में है, बाकी कुटुंब और संतान पक्ष तो अलग ही छोड़ दीजिए। यहां कर्म भाव, यहां पर राहु बैठे हैं और राहु पर शनि की दृष्टि है, तो एक चीज जरूर होगा, क्योंकि भाग्य का फल भी आपको प्राप्त हो रहा है, फलतः जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत तीव्र गति आ जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ जुगाड़ अवश्य लगेंगे। याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, आपके जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के पीछे जो ग्रह काम करता है वो शनि है। और याद रखिए कि वो काल कहीं ना कहीं शनि की 7.5 ढैया, दशा, पंचम शनि से होकर ही गुजरता है। यानी जब वो बुरा प्रभाव देते प्रतीत हो रहे होते हैं, असल में वो आपके जीवन की एक नई राह खोल रहे होते हैं। तो हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, एक नई राह ही खुलने जा रही है। प्रिय दर्शकों, आज बृहद चर्चा पूरी हुई। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने शनिदेव के इस वक्र काल के गोचर को समझा। अब बाकी की 4 राशियां कल होंगी, जिसमें बारी होगी सिंह की, कन्या की, तुला की और वृश्चिक की। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।